इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन का प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या काम करता है। देखिए, प्राइवेट एट्रीब्यूट और प्राइवेट मेथड को एक्सेस करने का क्या तरीका है कि इंस्टेंस के साथ अगर क्लास का नाम भी लगा दिया जाए तो आप प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट मेथड को मेन फंक्शन में या किसी और क्लास में भी यूज कर सकते हो, राइट। क्या एक यही तरीका है किसी भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने का? नहीं, दूसरा तरीका भी है। अगर आप मेन फंक्शन से किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करना चाहते हैं या आप एक्सेस करना चाहते हैं, एक तरीका और था जिसको हम सेटर और गेटर मेथड के जरिए करते हैं, ठीक है। वो ऑब्सोलीट हो गया है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसी का एनहांस फॉर्मेट आया प्रॉपर्टी मेथड। अब प्रॉपर्टी मेथड क्या करता है? आपको इनेबल करता है कि जो आपने मेथड्स बनाए हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करने के लिए या प्राइवेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एक्सेस करने के लिए या डिलीट करने के लिए, उन मेथड्स को प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, प्रॉपर्टी वो कंसेप्ट है, वो टेक्निक है जिसके जरिए आप प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को मेन फंक्शन में इजीली, फ्लेक्सिबली आप यूज कर सकते हो। और ये जो मैं इस लेक्चर में सिखा रहा हूं प्रॉपर्टी डेकोरेटर, ये उसी प्रॉपर्टी मेथड का एनहांस्ड तरीका है। यानी कहना मतलब मैं प्रॉपर्टी मेथड से किसी मेथड को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर से किसी भी मेथड को डिक्लेयर कर सकता हूं कि ये, यानी मैं प्रॉपर्टी मेथड को इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्रॉपर्टी डेकोरेटर जो एक एनहांस तरीका है किसी भी मेथड को सेटर और गेटर डिक्लेयर करने के लिए, वो तकनीक यूज करूंगा। अब देखिए, मैं आपको विथ एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ये देखिए, ये एक क्लास है एम्प्लॉय, जिसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये एक सैलरी करके एक एट्रीब्यूट है। क्या ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है? नहीं, पब्लिक एट्रीब्यूट है। कैसे पता चला? जिस एट्रीब्यूट का प्रीफिक्स 2 अंडरस्कोर हो तो प्राइवेट कहलाता है और जिसका प्रीफिक्स सिंगल अंडरस्कोर हो तो प्रोटेक्टेड कहलाता है। अब देखिए, एक फंक्शन और बनाया गया एचआरए, जो इस पब्लिक एट्रीब्यूट सैलरी का इस्तेमाल करके एचआरए कैलकुलेट कर रहा है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 15% है बेसिक सैलरी का। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ईएमपी ओबीजे एम्प्लॉय क्लास का। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो पाइथन कंपाइलर समझ जाएगा कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, तो कंट्रोल यहां जंप करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और सैलरी एट्रीब्यूट जो कि एक पब्लिक एट्रीब्यूट है उसको इनिशियलाइज कर देगा, राइट। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा। देखिए, आप मेन फंक्शन में है, फिर भी आप सैलरी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू 1000 सेट कर पा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो एट्रीब्यूट है वो कहीं से भी कॉल किया जा सकता है, राइट। और स्क्रीन पे लिखाएगा बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, और आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। एचआरए फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहां आएगा, 15% कैलकुलेट करेगा 1000 वैल्यू का और वो वैल्यू रिटर्न होकर डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें कहीं भी कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट नहीं था, तो इजीली प्रोग्राम हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी मेथड पे। इसको समझने के लिए आप गौर से देखिए, मैंने यहाँ पे ये सैलरी देखिए 2 अंडरस्कोर है, तो ऑब्वियसली ये पब्लिक एट्रीब्यूट नहीं है, ये कौन सा एट्रीब्यूट है? प्राइवेट एट्रीब्यूट। अब यहां से आपको प्रॉपर्टी डेकोरेटर, प्रॉपर्टी मेथड का फायदा समझ में आएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को समझने के लिए अपन यहाँ पे आते हैं मेन फंक्शन पे। या मेन फंक्शन में मैं कह रहा हूं कि एक एम्प्लॉय क्लास का एक ईएमपी ओबीजे करके ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कंट्रोल ऑब्वियसली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, उसको इन्वोक करेगा और आपका सैलरी एट्रीब्यूट जो कि एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है उसको इनिशियलाइज करके 0 कर देगा। अब देखिएगा, ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर देखते ही कंपाइलर समझ गया कि अब जो आने वाले हैं वो प्रॉपर्टी मेथड ही है, जिसका काम है प्राइवेट एट्रीब्यूट को मेन फंक्शन से एक्सेस करना, इनिशियलाइज करना, ठीक है, असाइन करना। वो दोनों काम आसानी से हो सकते हैं। देखते कैसे। अब देखिए, यहां पे आपने लिखा ईएमपी ओबीजे डॉट सैलरी इज इक्वल टू 1000। देखिए, यहां पे ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सैलरी एट्रीब्यूट की वैल्यू 1000 कर रहा है। सर, ये तो एरर देना चाहिए क्योंकि सैलरी तो आपका प्राइवेट एट्रीब्यूट है। एरर नहीं देगा क्योंकि आपने प्रॉपर्टी डेकोरेटर का इस्तेमाल किया है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या कर रहा है, गौर से सुनना। सेटर मेथड पे आते हैं। सेटर यानी जो वैल्यू असाइन कर रहा है। देखिए, जब आप किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू असाइन करोगे और वो प्राइवेट हुआ, तो एरर देने से पहले कंपाइलर देखता है कि कोई सेटर मेथड है क्या। अगर प्रॉपर्टी डेकोरेटर की मदद से कोई सेटर मेथड अगर बनाया गया है तो उसको इन्वोक कर दो। नहीं मिलने की स्थिति में वो कहेगा साहब ये मेरे को एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि तो प्राइवेट है ना। तो ये देखो, ये जो सेटर है ना, ये वैल्यू सेट करता है और ये तभी इन्वोक होता है जब आप वैल्यू इनिशियलाइज करते हो किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को। तो कंट्रोल यहां आएगा, यहां पे सैलरी डॉट सेटर, सैलरी की ही वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है अपन। ये देखते कंपाइलर समझ जाएगा कि ये इन्वोक किया जा सकता है। कंट्रोल यहां आएगा और यहां पे देखो ये 1000 जो है ये एस को असाइन होगा, बकाया स्क्रीन पे लिखाएगा सेटिंग वैल्यू, ठीक है। ये मैंने जानबूझकर ये लाइन डिस्प्ले की जैसे आपको पता रहे कि जब आप
किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को मेन फंक्शन में इनिशियलाइज करोगे, वैल्यू असाइन करोगे, तो सेटर मेथड कॉल होता है। ये कंफर्म करने के लिए ये कॉल हुआ, ये प्रिंट स्टेटमेंट डाला गया है। इससे आपको स्क्रीन पे जब ये लिखा है सेटिंग वैल्यू, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, और ये मेथड क्यों कॉल हुआ? क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये सेटर है, ये वैल्यू सेट करने के लिए किसकी? प्राइवेट एट्रीब्यूट की। और यहां पे आपने उस 1000 को जो इस एस पैरामीटर को असाइन हुआ, वहां से इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन कर दी। तो इस लाइन पे एरर नहीं देगा कि साहब ये सैलरी जो है प्राइवेट एट्रीब्यूट है, मेरे को विजिबल नहीं है। अब देखिए एक स्क्रीन पे मैसेज लिखाएगा बेसिक सैलरी, और आप यहां एक्सेस कर रहे हो। देखिए कायदे से ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, ये मेन फंक्शन में एक्सेस होना नहीं चाहिए, लेकिन ये लाइन देखते कंपेयर सोचेगा कि हो सकता है कि एक गेटर मेथड हो, है तो उसको इन्वोक कर दो और उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो, और नहीं है तो एरर डिस्प्ले कर दो। तो कंट्रोल जाएगा ऊपर, ये ऐड प्रॉपर्टी डेकोरेटर देखकर कंपाइलर समझ जाता है कि भाई इसके नीचे जो भी मेथड है या तो गेटर होगा या सेटर होगा। एट्रीब्यूट का नाम और डॉट सेटर, इससे कंफर्मेशन हो जाता है ये सेटर मेथड है। लेकिन इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये गेटर मेथड ही माना जाएगा, और नाम मैंने एट्रीब्यूट वाले दिया है ना, तो कंपाइलर समझ जाएगा ये गेटर ही है। बकायदा मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट भी डाला है कि अगर ये डिस्प्ले होता है गेटिंग वैल्यू, तो इसका मतलब ये मेथड इन्वोक हुआ था, ये फंक्शन इन्वोक हुआ था, तभी तो लाइन आई। और रिटर्न, देखो आप रिटर्न कर रहे हो प्राइवेट एट्रीब्यूट, वो आके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। यानी बकायदा प्राइवेट एट्रीब्यूट को मेन फंक्शन से कॉल कर सकते हो अगर आपने उसके गेटर और सेटर मेथड डिफाइन कर दिए है एट प्रॉपर्टी डेकोरेटर की मदद से। ठीक है, अब आपने एचआरए इन्वोक किया जो 15% कैलकुलेट होके आ जाएगा, है ना। क्योंकि एचआरए फंक्शन इसी बॉडी के अंदर है, इसी क्लास की बॉडी के अंदर ही है, तो उसको प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस करने में कोई एरर नहीं आएगा, और वो एक्सेस करके जो रिजल्ट आएगा उसको जो रिटर्न कर डिस्प्ले कर देगा। अब आपने यहाँ पे आपने एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है, सैलरी प्रॉपर्टी जो बनाई है, उसको डिलीट कर रहे हो। देखो आपने सैलरी की प्रॉपर्टी बनाई थी कि भाई मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकूं, इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकूं, अब आपने डिलीट कर दिया। यानी इसमें मैं तीनों चीजें सिखा रहा हूं आपको, वैल्यू सेट करना, गेट करना और डिलीट करना। आपने प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, अब अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो यहां एरर आएगा। ठीक है, अब मैं कॉपी कर रहा हूं इस प्रोग्राम को, यहाँ पे स्पाइडर आईडी में गया मैं। ठीक है, इसको रन कर रहा हूं। ये देखिए ये सेटिंग वैल्यू क्यों लिखाया? क्योंकि आपने इधर वैल्यू इनिशियलाइज करने की कोशिश की तो सेटर कॉल हुआ, ये सेटर कॉल हुआ, सेटिंग वैल्यू लिखा आया, है ना, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने इधर डिस्प्ले करने की कोशिश की सैलरी को, तो ऑब्वियसली वो इधर गेटर पे आया, इस गेटर मेथड पे, तो गेटिंग वैल्यू ये स्क्रीन पे लिखा गया, और आपकी जो वैल्यू रिटर्न की वो आपने इधर डिस्प्ले करा दी और एचआरए डिस्प्ले कर दिया, है ना। अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी को डिलीट करने के बाद एक्सेस करता हूं, देखो मैं कमेंट हटा दिया, अब करता हूं तो देखो ये एरर देगा कि साहब ये क्या आपने किया है। देखो कह रहा है ना कि मुझे तो एट्रीब्यूट दिख ही नहीं रहा सैलरी, है ना, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया जिसके जरिए आप प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहे थे मेन फंक्शन से। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।